ट्रैफिक चालान। रहीम माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो बचपन से ही सबका लाडला था। जिस पे उसका दिल आता था वो लेने की बहुत जिद करता था। रहीम के जन्म वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये लो तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट। ये क्या पापा, मैं आज 16 साल का हो गया हूँ। मेरे को ड्रेस नक्को, मेरे को बाइक होना। क्या कहा बेटा? बाइक नक्को बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। अब ये तुम्हारी उम्र पड़ने वाली है बेटा। अभी बाइक की तुम्हारे को कुछ जरूरत नहीं है। रहीम जिद करता है और उसके माँ बाप के ऊपर नाराज होके दरवाजा बंद कर देता है। लाख मनाने के बाद भी रहीम सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। अब आप भी जिद छोड़ दो, दिला देंगे एक बाइक। अब अपना एक लौता बेटा है ना। ठीक है मेरे बच्चे, मैं एक बाइक ले लेता हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। तुम अभी 16 बरस के हो। जैसे तुम 18 बरस के हो जाओगे, तुम्हारा जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस बनता, जब तक तुम गाड़ी को नहीं छीना। ठीक है अब्बा जान। रहीम अंदर दिल में सोच लेता, एक बार मेरे हाथ को बाइक मिल जान दे। बाद में कौन सा वादा याद नहीं आता मेरे को। बाइक मिलने पर रहीम बहुत खुश हो जाता और जैसे ही उसके अम्मा बाबा घर छोड़ के जाते, जब यह पूरी शहर की सैर मार के अनजान आके गाड़ी रख देता था। लेकिन इतना जब हुआ तो अभी इनके माँ बाप को नहीं मालूम होता था। इनके आँखें प्यार से बंद हो गए थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार ने एक ऐलान किया कि सड़कों के ऊपर चालान नहीं काटा जाएगा। जो भी चालान होगा वो सीधे घर को पोस्ट हो जाता और रहीम को इस बात की कोई खबर नहीं थी। दूसरे ही दिन रहीम के घर को 1.5 लाख का चालान घर को आया था। चालान देख के रहीम के पापा पुकारने लगे, अरे ये क्या, हमारी गाड़ी तो हमेशा गोडाउन में पड़ी हुई रहती, इतना चालान क्यों आया रे बाबा? आजकल मेरा धंधा भी सही नहीं चल रहा, 1.5 लाख रुपए मैं कैसे भरूंगा? रहीम के अबू गोडाउन को जाके देखे तो वहाँ पर बाइक नहीं थी। रे रहीम, क्या तो भी रे, हमारे को नियमानुसार का गोडाउन से गाड़ी निकाल के फिर को आया, हमारे को धोखा कर रहा तू। हमारे लाड प्यार ने इसको कितना बिगाड़ दिया देखो। ये तुम्हारी गलती नहीं होती रे, ये हमारी गलती है। हमें ज्यादा लाड़ा से प्यार करे ना तेरे को, इसलिए हमारे सिर को चपला मांग रहा तू। रहीम को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके माँ बाप से माफी मांगता है। गैस सिलेंडर। एक गांव में मन्नान नाम का एक आदमी था। उसका गैस रिपेयर, स्टोव और कुकर रिपेयर करने का दुकान था। वो उसके काम में बहुत माहिर था, लेकिन इस काम से उसका गुजारा नहीं चलता था। एक दिन उसका दोस्त अफजल उसके पास आता है। वो गैस के दुकान में काम करता था। अस्सलाम वालेकुम मन्नान भाई, क्या चल रहा, क्या है कैफियत? अरे आओ आओ अफजल, बहुत दिन हो गया। वालेकुम सलाम, बहुत दिन के बाद आए इधर। क्या करना भाईजान, लोग दम दम कर देते, एक दिन भी अगर सिलेंडर नहीं पहुंचा तो सिर में दर्द हो गया। तुम्हारा बोलो, कैसा चल रहा हाल चाल? अरे क्या बोलते भाई, पहले जरा अच्छा ही था, अब तो बिल्कुल बिगड़ गया। सोच रहा हूँ कि नया धंधा शुरू करूंगा। क्या करते, क्या करना बोले सोच रहे? कुछ भी नहीं, कुछ नया है तो बोलो, तुम्हारे जहन में कुछ है तो बोलो। एक काम धंधा छोड़ो, तुम छोटे सिलेंडर में गैस भर के बेचना शुरू कर दो। गैस सिलेंडर, आओ ये देखो, ये मशीन है। एक बड़ा गैस का सिलेंडर तुम्हारे को 5 छोटे सिलेंडर बन जाता। लेकिन अफजल भाई, मैं गैस कहाँ से लाता हूँ? वो मेरे पर छोड़ दो, तुम फिक्र नको करो। बाद में मन्नान एक छोटे 5 गैस सिलेंडर खरीद के ला के आता। उसके बाद उसका होना सो पाइप, रेगुलेटर, पिन वगैरह पूरा ला के फिक्स कर देता। बाद में अफजल एजेंसी में गैस चुरा के लेके आके चोरी से मन्नान के दुकान में छुपा देता और ये मन्नान ये छोटे सिलेंडर भरने लगता रहता। जब भी कोई भी लोग आते तो मन्नान उन लोगों को बोलता, अरे बड़े भाई, ये स्टोव वो छोड़ डालो, ये गैस सिलेंडर ले लो, बहुत अच्छा है, इसमें डायरेक्ट में पका ले सकते। ऐसा करके उसका व्यापार बहुत बढ़ गया था। घर घर जाके सिलेंडर भी लोगों को पहुंचाता था। जब मन्नान बड़ा सिलेंडर छोटे सिलेंडर में भरता था, जब भी अचानक से उधर 2 पुलिस वाले आके दस्तक देते। कौन है भाई दुकान में? बोलिए साहब, मैं आपकी कैसा सेवा कर सकता हूँ? सेवा तो हम लोग करते। क्या मियाँ, तुम गैर कानूनी से गैस सिलेंडर चुरा के बेच रहे थे? नहीं साहब नहीं, मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ।
कोई मुझ पे ऐसी एग्जाम लगाए जैसा दिख रहा। तभी ये बात करता रहता पुलिस वालों से। अचानक से वो बड़ा सिलेंडर फूट के छत तोड़ लेके बाहर आके पड़ जाता। गैस सिलेंडर में गैस थोड़ा सा रहने की वजह से उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके सारे चेहरे काले पीले हो जाते। अच्छा बेटा, गैर कानूनी काम भी करते हो और हमसे झूठ भी बोलते हो। अब चलो अंदर जाके गैस सिलेंडर में गैस पकड़ो। जेल से छूटने के बाद मन्नान कसम खाता है कि वो कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करेगा। हम लोगों को भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना होगा। मेहरबान रिक्शा वाला। एक शहर में फिरोज नाम का एक रिक्शा वाला था। वो रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट चलाता था। वो बहुत ही आलसी और आयता था। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, अजी अब सोते रहते हैं, नहीं काम पे भी जाते अब। हाँ जाता हूँ, क्या मेरे वास्ते पूरा शहर रुके है बोल के बकले थी रिक्शा लेके चले जाता और रिक्शा स्टैंड में उसका रिक्शा खड़ा कर देता। लेकिन हर हमेशा की तरह वो रिक्शा में सोकोच रहता था और अगर कोई सवारी के वास्ते आया तो, ओ भैया जरा बाजार तक चलते। नहीं रिक्शा खाली नहीं है। अरे खाली है ना जी तुम्हारा रिक्शा। तुमको नहीं दिख रहा मैं सो के हूँ ना इधर। जाओ आगे जाके दूसरा रिक्शा देख लो जाओ। ऐसा बोल के वो बहुत सारे सवारियों को भगा देता था, लेकिन एक आध को ही लेके चलता था। लेकिन इसके अलावा इसके पास और एक खासियत बात थी, ये दिल का बहुत अच्छा इंसान भी था। अगर किसी को चोट लगी या तो बीमारी की हालत में है तो वैसे लोगों को अस्पताल को जल्द से जल्द लेके जाता। ऐसा लगता कि ये हवा में उड़ते हुए जा रहा बोल के समझना। वो अपने रिक्शा स्टैंड में बैठा हुआ था, तभी उसके आगे एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता। एक्सीडेंट में कार वाला आदमी बहुत घायल हो गया था। बहुत चोटा लगे थे बेचारे को। अपना रिक्शा निकाल के वो आदमी को अपने रिक्शा में बिठा के सीधा हॉस्पिटल लेके जाके उसका इलाज करवा देता। इसके लिए खून की जरूरत है, मेरा खून ले लो साहब बोल के अपना खून भी वो इंसान को दे देता और चुपचाप अपना रिक्शा लेके चले जाता। कुछ दिन बीत गए, वो अपने रिक्शा स्टैंड में सोया हुआ था। आदत से मजबूर था, सोया हुआ था आराम से। तभी उसके आगे एक बड़ी गाड़ी आके रुकी। बाद में उसमें से एक बंदा निकल के उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, अरे रिक्शा खाली नहीं है, निकलो इधर से। अरे भैया मेरे को तुम्हारा रिक्शा जरूरत नहीं है, मेरे को तुम हो ना, सेठ जी याद कर रहे तुम्हारे को। कौन से सेठ जी भैया? अरे भाई तुम मेरे साथ चलो तो सही। तो फिरोज उसके साथ चल जाता। सेठ जी के घर को पहुंचने के बाद कि ये वो आदमी है जो इसकी जान बचाई थी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो मैं शायद आज जिंदा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे को एक हदिया देना चाह रहा हूँ मेरे तरफ से। अरे सेठ जी मेरे को कुछ भी नक्को सेठ जी, बस मेरे ये जिम्मेदारी समझो, ऐसा नक्को बोलो। अरे बेटा कुछ नक्को बोलो, मेरी खुशी के वास्ते ले लो ना। सेठ जी फिरोज को एक टैक्सी हदिया में दे दी और फिरोज ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो इंसान की मदद करना नहीं छोड़ता था, इसलिए कहते हैं अच्छे काम का फल अच्छा होता बोल के। जहरापुरम गांव में एक बंदा था, उसका नाम करीम था। वो ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था। वो गांव में एक ही बस थी और वो बस भी लापरवाही से चलाता था। एक दिन वो गांव वाले जो बस का इंतजार कर रहे थे, उन लोगों पूरे मिलके ड्राइवर से बात करने लगे। भैया बस जल्दी चलाओ, फिर मेरे को कॉलेज के लिए लेट हो जाती। ओ भाई मेरे को भी ऑफिस को टाइम हो रहा। हॉस्पिटल बंद हो जाता जी भाई, मेरे को चेकअप करा लेने का है, बस जरा जल्दी चलाओ ना। देखो मैं अब खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद ही गाड़ी निकालता हूँ, नहीं बोले तो तुम लोग हम पैदल चले जा सकते यहाँ से। सब लोग हम मजबूर थे बेचारे, अब उनको दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही बस थी, इसलिए सबको इंतजार करना पड़ता था। एक बार ये बस शहर में रुकती तो एक आदमी आता, भाई ये बस जहरापुरम जाती क्या? हाँ जाती, वो गांव को सिर्फ मेरी बस है, तुम जाना पड़े तो थोड़ी देर इंतजार करना पड़ता। वो आदमी चुपचाप जाके बस में बैठ गया और करीम के नखरे देखता गया रास्ते भर। वो बस का कंडक्टर भी शरीफ बेशरीफ था, उसकी मनमानी चलाता था। जितने पैसे देना है तो बस में बैठो, नहीं तो बस से उतर जाओ। गांव के लोग इनसे बहुत परेशान थे और आपस में बातें करने लगे।
अगर वो गाँव में और एक बस आ गई तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, वो दिना कब बातें की क्या नहीं की। ये बातें पूरे वहाँ से वो आदमी सुन रहा था। दूसरे दिन वो गांव से शहर वापस चले जाता। कुछ दिन बाद शहर के बस स्टैंड में करीम के बस के साथ और एक नई बस भी लगी हुई थी और वो कंडक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जहीरापुरम जारी, वक्त पे चले जाती, पैसे भी कम लगते बोल के। आओ भाई जहीरापुरम जहीरापुरम, आओ भाई कम पैसे लगते, वक्त पे चले जाते। सब लोग वो नई बस में बैठना शुरू करते। बैठो भाई जल्दी बैठो, जहीरापुरम जाने वाले जल्दी बैठो। वो बस में बैठ गए और वो बस चलने लगी और वक्त पे गाँव भी पहुंच जाती। और वो बस उतरने के बाद आपस में वो लोग बात करते रहते। आज मैं सही टाइम पे कॉलेज को पहुंच गई बा। हाँ, मैं भी आज ऑफिस को जल्दी पहुंच गया हूँ। ये बातें पूरे सुन के करीम को बुरा लगता और जाके वो बस का ड्राइवर को देखता तो वो आदमी वो था जो इसके बस में बैठा हुआ था। बाद में करीम को अपनी गलती का एहसास होता। इसके वास्ते हमारे को हर हमेशा दूसरे का वक्त का कदर करना। दूसरे दिन से वो भी बदल जाता। उन भी बस करेक्ट वक्त पे चलाने लगा।